तो सर, जैसे कि जनता के लिए आप विकास क्या क्या देना चाहते हैं वो जनता जानना चाहती है। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं अभी से क्या कह डालूं, कुछ भी कहना ये होगा कि थोड़ा सा जल्दबाजी है। यही है सर। जी, इसमें राइटिंग मेरी है। अरे वाह, हाँ सर, जो बच्चे का नाम लिखा गया है वो राइटिंग मेरी। ग्राम सभा के बच्चे कुछ लोग इनाम पाए थे, गिफ्ट पाए थे। ये गिफ्ट हमारे यहाँ भी वो है, ये आप लोग देख सकते हैं सर। जो के रखा है। इस बात के लिए हम अच्छा, हमें ये चीज़ पता नहीं था। देखो, सोचने वाली बात, आपके घर में जितने भी हमारे ग्राम सभा के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों को ये गिफ्ट मिला है, ये कार्ड मिला है। कितने लोग ये कार्ड फेंक दिए हैं, पर ये गिफ्ट की चीज़ है, ये रखना चाहिए घर में। हमारे घर में पड़ा था हमारे छोटे भाई। इसमें जो भी राइटिंग लिखा है, नाम लिखा है, वो इन्होंने लिखा है। और ये प्रधानी का तब कहीं नामो निशान नहीं था। उस वक्त विधायक जी जब आए थे तो इन्होंने अपने ग्राम सभा के बारे में प्रस्ताव रखा, जबकि चुनाव तब कोई उम्मीद नहीं था कि कब होने वाला है। तो हम जितने भी ग्रामवासी हैं, हमारे कनौरा ग्राम सभा के लोग, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आपका बच्चा जब इनाम लेके गया तो आपको पता नहीं, पर उनके पीछे मेहनत इन्होंने किया था, आज आपको पता चलेगा। तो सर, बड़ी खुशी हुई ये चीज़ जान के जी, और सुन के। जी शमशाद सर, कैसे तारीफ करें, हमको शब्द। ये जो कार्ड, ये जो उपलब्धि, ये जो इनाम आप देख रहे हैं, जी, अगर हमारे गांव की सम्मानित जनता, जी, हिंदू मुसलमान भाइयों से मेरी हाथ जोड़ करके अपील है जी, कि जात पात के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, जी, आपको चयन करना है अगर किसी को, जी, तो काबिलियत के नाम पर, सरलता के नाम पर और अपने गांव के सम्मान के लिए उसे आप सम्मान दीजिए जो आपके सम्मान को बचा सके। ये बहुत ही प्यारी बात सर। हम कैसे बोले, हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आपके ही क्षेत्र में जी, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। जी, ये जो कार्ड आप देख रहे हैं, जी, इस वर्ष आपने देखा है जी, और इंशाअल्लाह आपके चैनल पर मैं हूँ। भगवान करे कि मेरी गांव की सम्मानित जनता जो है, अगर मुझे मौका देती है, जी, तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि ये पुरस्कार अब की बार इम्तहान में जो बच्चा फर्स्ट क्लास पास होगा, वो इसी तरह का पुरस्कार मेरे हाथों से उसे दोबारा दिया जाएगा। मैं फिर दूंगा और पूरे 5 साल तक देता रहूंगा। सभी बच्चों, जितने बच्चे फर्स्ट क्लास पास होंगे, मैं उन्हें सम्मान। जितने भी ग्राम सभा के बच्चे हैं, पढ़ने वाले, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियां हों, छोटे हों या बड़े हों, अगर वो फर्स्ट क्लास पास करते हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि अगर इनका चेहरा देखती है, प्रधानी के रूप में देखती हैं, तो ये जो पुरस्कार है, आपका बच्चा, अगर आपके घर में 4 बच्चे पढ़ रहे हैं तो चारों बच्चों को ये मिलने वाला है। और ये खाली कार्ड मत देखिए, इसके पीछे दीवार घड़ी हो सकती है, हाथ घड़ी हो सकती है, और भी छोटी चीज़ें हो सकती है। ये और 1 साल नहीं, पूरे 5 साल क्या, अगर जब तक इनके हाथ में प्रधानी रहती है तब तक का ये। और इसका सबूत अगर चाहिए तो सबूत आपके सामने है मेरे दोस्त। अब और कैसे साबित कर सकते हैं? यही नहीं, हम निवेदन करते हैं जितने भी हमारे ग्राम सभा के लोग हैं, जिसे कांच समझ के ठुकरा रहे हैं, शायद वो हीरा है, तो आप हीरा परखो कि कौन हमारे बच्चों के बारे में सोच सकता है। और अब अगर इन्हें आप खो देंगे तो फिर दोबारा ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं मिल पाएगा, हमें ऐसा लगता है। जी, अभी तक बहुत से लोग जो है चुने गए हैं। जी, आप सबने उनको देखा है। जी, हमारे गांव की सम्मानित जनता ने उनको देखा जी। है। एक बार मौका चाहता हूँ जी, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर एक बार मुझे मौका मिलेगा तो इसके बाद तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जी, लेकिन बहुत दिन तक आप लोग याद रखेंगे कि शायद ऐसा प्रधान हम पहले बना लिए होते तो मेरे गांव का जो सिस्टम है, जो विकास है, वो पहले हो गया होता। किसी के पास कोई फंडा नहीं है। जी सर, ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा आखिरी चुनाव है और हम जनता के हित में बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमारे अंदर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं, पर अगर जनता हमें चुनती है
तो उसे पछतावा नहीं होगा, और वो 5 साल में इतना कुछ देख ले, वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि हम पहले कहाँ थे जो पहले नहीं चुन पाए। तो जितने भी हमारे ग्राम सभा के लोग हैं, हम उनसे ये निवेदन करते हैं कि ऐसे प्रत्याशी, क्योंकि इनका ये आखिरी बार है और इन्हें मौका दिया जाए और ये वो करके दिखाएं, और इनमें दिखाने की छवि है, हमें दिख रही है कि ये वो कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर रियलिटी दिख रही है, कोई फेक नहीं दिख रहा है। तो सर और कुछ मैसेज देना चाहेंगे? एक अहम बात है जी जी, और जो आपने छेड़ा है जी, और हमने आपको जो बताया शायद पूरी तरह से विस्तार से उसे आप नहीं समझ पाए होंगे। मैं फिर से एक बार बता दूं। जी जी, बिल्कुल। कि अगर मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय गांव करा पाने में सफल होता हूं, जी जी जी, विधायक जी बहुत सम्मान करते हैं हमारा, आशा करते हैं जी कि जो है वो हमारी बात को नकारेंगे नहीं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं। अगर ये पंडित दीनदयाल गांव अपना गांव हो जाता है कनौरापुर खुशहाली, तो यहाँ और किसी चीज़ की सोचने और करने की आवश्यकता नहीं है। एक एक गली, एक एक घर जी जगमगा उठेगा, और लोग जब आएंगे, आपके हमारे गांव के नाते रिश्तेदार दूर से आएंगे, तो वाकई वो कह उठेंगे कि यार आप सबने सही आपकी बार प्रधान चुना है। और ये क्षमता मेरे अंदर है कि मैं विधायक जी से हाथ जोड़ करके, पैर पड़ करके, लड़ाई लड़ करके, उनसे निवेदन करके, माननीय सांसद जी भी अपने नेटवर्क में हैं, बहुत अच्छे हैं, और अपने घर विधायक जी का भी आगमन होता है, सांसद जी का भी होता है, बाय नेम बाय फेस विधायक जी और सांसद जी अच्छी तरह से जानते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे उन्होंने घोषणा किया है, अगर मुझे मौका मिलता है तो सबसे पहले मेरा काम होगा अपने गांव की जनता को धन्यवाद देना। हर दरवाजे जा कर के मैं धन्यवाद दूंगा। इसके तत्काल बाद जो है मैं खतौनी निकाल करके ये जानने की कोशिश नहीं करूंगा कि कहाँ पे खाली ज़मीन पड़ी है, कहाँ जीएस बंजर है, मैं उसके नाम अपने नाम लिखवा लूँ। जी जी जी, खतौनी निकालने का काम मैं तब करूंगा जब विधायक जी मुझे कहेंगे कि ये चीज़ मैं आपके गांव के लिए दे रहा हूं, आप ज़मीन दे दो। अरे वाह वाह वाह, तब मैं खतौनी ढूंढूंगा। सर जी का कहने का मतलब ये है, अगर ये प्रधान बनते हैं तो जो विधायक जी आएंगे, ये हमारे ग्राम सभा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये चीज़ लागू करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारी गलियां कहीं कच्ची नहीं दिखेगी, और जैसे हम किसी कस्बे में जाते हैं तो हमें ये फील होता है कि हम कहाँ आ गए हैं, तो ये चीज़ हमारे गांव में आ सकती है। तो मेरे दोस्त, आप सोच क्या रहे हैं? जो मैंने आपसे कहा शुरू में, जी जी, कि सोच बदलो देश बदल जाएगा, देश बदल जाएगा, इतिहास बदलो भूगोल बदल जाएगा। अरे वाह, ये जो कुंडली मार के कुर्सी पर बैठे हुए हैं लोग, जी जी जी, प्रधान बन जाते हैं, लेकिन 5 साल में वो पूरे गांव, बहुत बड़ा गांव नहीं है जी जी, 400 कुछ घर हैं जी बस। अब कुल हिंदू मुसलमान मिला करके जितनी जातियां हिंदू की हैं अगर सब गिन ली जाए, और मुसलमान भाइयों की जितनी जातियां हैं, जैसे शेख हैं, जी जी, हाशमी हैं, हाँ, और मंसूरी भाई हैं, अंसारी हैं, चूड़ी फरोश हैं ना, इस तरह से हैं, फ़कीर भाई हैं। तो ये जो जातियां हैं अगर गिना जाए कनौरा में तो कुल 17 जातियां हैं हिंदू मुसलमान मिला करके। अच्छा अच्छा, लेकिन मैं कहता हूँ कि सिर्फ 2 जातियां हैं। एक बार कहता हूँ कि सिर्फ 2 जातियां हैं, एक हिंदू एक मुसलमान, और आखिरी बार कहता हूँ एक ही जाति है, इंसान, सिर्फ इंसान, और इंसान में कोई भेद नहीं है, मालिक के यहाँ से सब वैसे ही आया है। जी जी जी, बस यहाँ रहने का तरीका जो है अलग अलग है, बोलने का लहजा जो है ये अलग अलग है। बाकी हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं है, सभी इंसान हैं, सभी भगवान की ही संतान हैं। जी जी, तो अगर ये मैं करा पाने में सफल हुआ तो आप समझें कि और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वो सारी चीज़ें आपके ग्राम सभा में आ जाएंगी। जैसे एक आप पेड़ लगाते हैं जी, उसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं, बहुत सारी डालियाँ होती हैं जी, क्या आप हर पत्ते पे पानी डालते हैं? नहीं जी। हर डाली पे पानी डालते हैं? नहीं डाल पाएंगे ना, नहीं डाल पाएंगे। लेकिन उसकी जड़ को अगर आप सींच दें, जड़ में पानी डाल दें, तो चारों तरफ फैल जाएगी, तो पूरा अच्छा विकास करता है। क्या बात है सर, बहुत मार्के की बात आपने बता दी है। आपको अच्छी छांव, ठंडी छांव देता है, तो धूप से बचाता है।
टहनी से नहीं मतलब है, पत्ते से नहीं मतलब है, जड़ से। अगर जड़ में डालेंगे तो हर जगह हरा भरा हो जाएगा। आपके यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे और आपको इंटरव्यू देंगे, आप उनको भी देख लीजिएगा सर जी, आप हमें भी देख लीजिए। हमारी जो सोच है वो जड़ में पानी डालने की है कि एक ही सींचे फूले फले लगाए, एक को सींच दीजिए तो वो पौधा बड़ा होगा, फूल भी आएंगे और उसमें फल भी आएंगे और आप खा करके अपनी आत्मा को संतुष्टि भी देंगे, आपकी आत्मा भी तृप्त होगी। तो अगर पंडित दीनदयाल गांव सफल कराने में हम सफल हो गए तो हमें एक एक घर पक्का देखने को मिलेंगे, हर दरवाजे पर नल, अभी ये लग रहा है, टोटी देखने को मिलेगी, हर दरवाजे के सामने से निकलती हुई एक नाली दिखेगी, हर दरवाजे के सामने से एक अच्छा खड़ंजा जो है मिलेगा, वो इंटरलॉकिंग का खड़ंजा मिलेगा, ये ईंट का खड़ंजा नहीं मिलेगा। ऐसी योजना सरकार की है कि जहाँ पंडित दीनदयाल गांव उपाध्याय बने वहाँ सारे सिस्टम एक अलग तरीके के हैं। वो गांव, अगर अभी हमारा गांव जैसे घोषणा किया है माननीय विधायक जी ने, ये अगर पंडित दीनदयाल गांव लागू हो गया और इसमें काम चालू हो गया तो आप ये देखेंगे कि ये कनेौरा पूरे खुशहाली गांव नहीं, ये आपको कस्बा दिखने लगेगा। अरे वाह, बहुत सारी चीज़ें आएंगी यहाँ। तो अगर आप भी अपने ग्राम सभा को अगर कस्बा बनाना चाहते हैं तो आज के जो हमारे प्रत्याशी हैं इन्हें चुने, और हम सभी ग्रामवासियों से ये निवेदन है हमारा कि आप लोग इन्हें चुने, और वरना दोबारा कोई आपको गांव को कस्बा नहीं बना सकता, ये हमें ऐसा लगता है। तो सर और आखिरी मैसेज कुछ देना चाहेंगे? आखिरी मैसेज हमारा क्या है, बस सिर्फ इतना है कि मैं भीख मांग रहा हूँ, सबसे एक सम्मान की भीख मांग रहा हूँ जी, और वादा करता हूँ कि आप मुझे सम्मान देंगे तो आपके सम्मान पे आँच नहीं आएगी। 5 साल में उस तरह की चौकीदारी करूँगा जी, जिस तरह की एक चौकीदारी होती है कि आपके मान सम्मान को कोई ना चुरा ले, आपकी जर ज़मीन को कोई ना चुरा ले। आपने एक ईंट आज की तारीख में अगर कहीं रखी है तो वो वहीं रहेगी। आपकी 1 इंच ज़मीन इधर से उधर कराने का काम मैं नहीं करूँगा किसी प्रकार से। मेरी पूरी कोशिश होगी कि दोनों पक्ष से अलग अलग पहले बात करें और फिर दोनों पक्षों को अपने पास बुला करके उनको समझाएं और प्रयास ये करें कि दोनों लोग समझ जाएं, व्यर्थ की लड़ाई लोग ना लड़ें। जगह ज़मीन जो है वो सब यहीं रह जाएगी। अगर हम जाएंगे एक दिन तो खाली हाथ जाएंगे, व्यर्थ की लड़ाई लोग ना लड़ें और इधर उधर के लोगों के चक्कर में ना फंसें। मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया है आपको, आपने बहुत सारे सवाल किए हैं और बहुत से कैंडिडेट हमारे हैं सम्मानित साथी, वो भी आएंगे। आपने और लोगों का इंटरव्यू लिया होगा, हमारा भी इंटरव्यू लिया है आपने, और अगर मुझसे कहीं कोई चूक हुई हो बोलने में, मैं न कह पाया हूँ सही ढंग से, तो उसके लिए मैं अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। आपसे और सर आपसे मिल के हमें बहुत खुशी हुई। उम्मीद करते हैं बहुत बहुत कि धन्यवाद आपको जिस काम के लिए निकले हैं और भगवान उसमें आपको कामयाबी दे, हम यही प्रार्थना करते हैं। और हम जितने भी ग्रामवासी हैं अगर अपने गाँव को अगर कस्बा बनाना चाहते हैं तो वो ये आपके सामने खड़े हैं, और आपको और कैसे प्रूफ चाहिए। हमें लगता है कि अगर आप इन्हें नहीं चुनते हैं तो आप अपना भविष्य ख़राब कर लेंगे, अपने बच्चों का भविष्य ख़राब कर देंगे। और फिर हम एक बहुत ही अच्छे इंटरव्यू के साथ फिर से दोबारा मिलेंगे। आप लोग तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको सर जी।